चलिए नमस्कार साथियों। आज जो है नाइट एग्ज़ाम था कक्षा 1 से 3 तक 25 तारीख, तो उसी में लगे रहे। बढ़िया से परीक्षा जो है नाइट एग्ज़ाम संपन्न हुआ। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है जो है महर्षि दधीच। दधीच के बारे में जानेंगे, कौन थे, क्या है, तो इनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। तो महर्षि दधीच का जो त्याग और बलिदान भारतीय संस्कृति में उच्चतम आदर्शों के प्रतीक है। मतलब इनका जो त्याग है, जो बलिदान है, ये एक भारतीय संस्कृति में उच्चतम आदर्शों के प्रतीक है। और इनकी जो कथा है यह हमें यह सिखाती है कि समाज, धर्म, चाहे समाज हो या धर्म हो, और सत्य की रक्षा के लिए व्यक्ति को अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार होना जो है रहना चाहिए। इससे हमें ये भी सीख मिलती है। तो महर्षि दधीच के त्याग और बलिदान की भूमिका की बात करें तो जो महर्षि दधीच ने समाज की रक्षा के लिए अपने शरीर की हड्डियां समाज की भलाई के लिए त्याग दी, और उनकी हड्डियों से ब्रज का निर्माण किया गया, जिससे इंद्र ने असुरों के राजा वृत्रासुर का वध किया। तो उनका यह बलिदान यह दर्शाता है हमें कि समाज की रक्षा के लिए आत्मत्याग जरूरी है। धर्म और सत्य की स्थापना इन्होंने की। तो महर्षि दधीच का जो त्याग है धर्म और सत्य के लिए किया गया बलिदान था। उनके जीवन का यह पहलू यह संदेश देता है कि व्यक्ति को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करना चाहिए, अहंकार का त्याग करना चाहिए। महर्षि दधीच ने अपने शरीर और जीवन का मोह जो है त्याग दिया। उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के बजाय लोक जो है कल्याण की प्राथमिकता दी, लोक कल्याण के लिए उन्होंने चुना। तो संसार के कुछ ऐसे व्यक्तित्व ऐसे भी होते हैं जो परोपकार है तो अपने हितों का बलिदान कर देते हैं। उसी में हमारे महर्षि दधीच भी है। हालांकि हमारे देश में ऐसे अनेक जो है पुरुष और जो है महिलाएं हुई हैं जिन्होंने दूसरों की सहायता और भलाई के लिए स्वयं उनको खुद कष्ट सहे हैं। जैसे भगवान राम का वनवास आप देखिए, भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राजगद्दी का त्याग कर 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। तो यह उनके त्याग, पारिवारिक कर्तव्यों और जो है धर्म का पालन करने का एक उदाहरण है। भगत सिंह का बलिदान, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह ने अपने जीवन का बलिदान देकर देश को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। तो उनका जो त्याग है युवाओं को प्रेरणा देता है कि राष्ट्र हित के लिए व्यक्तिगत जीवन का बलिदान भी उचित है। गौतम बुद्ध का राजपाट त्याग, सत्य की खोज और मानवता की जो है भलाई के लिए गौतम बुद्ध ने अपना राजपाट और जो है परिवार का त्याग कर संन्यास धारण किया। तो ऐसे ही बहुत सारे जो है पुरुष और नारियां हमारे देश में हुई हैं जिन्होंने दूसरों की सहायता की, भलाई की। तो इसी में हमारे महर्षि दधीच है। तो उनका जो बलिदान है, त्याग है, यह हमें यही सिखाता है कि व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के बजाय हमें समाज, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। यह आदर्श केवल हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज के युग में भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। तो ऐसे में ही आज हम चर्चा करेंगे जो है महर्षि दधीच के बारे में। थे कौन? ये हमारे महान जो है परोपकारी जो है पुरुषों में एक थे महर्षि दधीच। इनका जो नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। तो महर्षि दधीच का जो आश्रम था वो नैमिषारण्य के घने जंगलों के मध्य था।
जो सीतापुर में है उत्तर प्रदेश में। तो उसी आश्रम में ये रहते थे। नैमिषारण्य जब आप जाएं तो नैमिषारण्य के आगे जो है, जब आप जाएंगे तो ये आपको दधीच कुंड आपको मिलेगा, तो वहाँ जा सकते, देख सकते, वो सब नैमिष का हिस्सा है। तो घने जंगलों के मध्य इनका आश्रम बना हुआ था, वहीं ये रहते थे। तो उन्हीं दिनों हुआ क्या कि देवताओं और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। देवताओं और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। देवताओं के हार जाने का, अगर देवता हार जाते तो असुरों का क्या होता, राज्य हो जाता। भाई असुर समझ रहे हो, राक्षस। तो राक्षस का जब राज्य हो जाता तो क्या होता, घूस, भ्रष्टाचार, हिंसा, अपराध, लूटमार, लूटपाट, ये सारी चीजें होती। और जो असुर थे वो पूरी शक्ति से लड़ रहे थे, लेकिन देवताओं ने असुरों को हराने के लिए कोशिश तो खूब की है, लेकिन सफल नहीं हुए। तो ये जो है, जब सफल जो है नहीं हुए देवता लोग, तो हताश हो गए। तो जब ये हताश हुए तो सबसे पहले अपने राजा इंद्र के पास गए और बोला, राजन कि ये जो लड़ाई, जो युद्ध छिड़ा है, इसमें सफलता के आसार, मतलब जीतने का आसार तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जीतेंगे कैसे। तो क्यों ना इस विषय में ब्रह्मा जी से कोई उपाय पूछे। कहा भाई ब्रह्मा जी के पास चले और पूछे कि कैसे युद्ध जीता जाए, कैसे असुरों को हराया जाए। तो इंद्र जो है देवताओं की सलाह मानी इंद्र ने, और ब्रह्मा जी के पास गए। और इंद्र ने उन्हें जो भी उनकी चिंता थी, इंद्र की चिंता थी, देवताओं की चिंता थी, वो सारी ब्रह्मा जी से बताई। तो ब्रह्मा जी क्या बोले, ब्रह्मा जी बोले, हे देवराज यानी इंद्र से कहा कि इंद्र, फिर क्या कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि बलिदान, और जो बलिदान होता है उसमें इतनी शक्ति होती है कि उसके बल पर किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। यानी बलिदान और त्याग, क्या त्याग में इतनी शक्ति होती है कि कोई भी काम अगर असंभव है तो वो संभव बन सकता है। लेकिन ये भी कहा, लेकिन इस समय दुख है कि आप लोगों में से कोई इस मार्ग पर जो नहीं चल रहा है। तो त्याग के बारे में बताया। तो ब्रह्मा जी की बातें सुनकर इंद्र चिंतित हुए, चिंता में पड़ गए कि अब क्या होगा, फिर क्या होगा। चिंतित हो गए और बोले फिर क्या होगा। हे ब्रह्मदेव हाथ जोड़े और पूछा फिर क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, फिर ब्रह्मा जी ने बताया कि नैमिषारण्य जाओ, वहाँ पे जाओ, देखो एक जो महर्षि है, तपस्वी हैं, वो जो पूजा कर रहे हैं, पूजा समझ रहे हो, तप कर रहे हैं, तप। और उनका नाम भी बताया कि उनका नाम दधीच है, और उन्होंने अपनी तपस्या और साधना के बल पर अपने अंदर इतनी ज़्यादा अपार शक्ति जुटा ली है, यदि उनकी अस्थियों से बने अस्त्रों का प्रयोग हो तो राक्षस यानी असुर निश्चित ही जो है परास्त होंगे, यानी हार जाएंगे, हरा देंगे आप। तो उनके पास जाओ, दधीच जी के पास। तो उन्होंने त्याग और तपस्या के बल पर अपने अंदर इतनी शक्ति जुटा ली है कि उनकी जो अस्थियां हैं, उनसे जब आप अस्त्र बनाएंगे तो उससे असुर निश्चित बात ही हार जाएंगे, परास्त हो जाएंगे। लेकिन इंद्र और ज़्यादा परेशान हुए, विचलित हुए। इंद्र ने कहा किंतु वो तो जीवित है। बात सही है भाई, जीवित आदमी कैसे कहो, उनकी अस्थियां भला हमें कैसे मिल सकती हैं, ये उनका क्वेश्चन हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास जो उपाय था मैंने आपको बता दिया, इस समस्याओं का समाधान स्वयं दधीच कर सकते हैं। क्या उनके पास बता दिया, आपको रास्ता बताया है, किस रास्ते पर जाओ, अब जाओ वहाँ पे। तो देवराज जो है इंद्र जी झिझकते हुए महर्षि दधीच के आश्रम में पहुँचे। बहुत ज़्यादा झिझक रहे थे। अब भाई किसी के पास जाओ और ऐसी चीज़ मांगो, प्राण मांगो कि भाई तुम्हारी हड्डियाँ चाहिए, उनसे अस्त्र बनाना है वो, तो ये जो है चिंता वाली बात है, झिझकने वाली बात है।
तो महर्षि उस समय ध्यानावस्था में थे, मतलब जो जो महर्षि दधीच थे वो ध्यान लगाए बैठे थे। तो इंद्र ने क्या किया, उनके सामने हाथ जोड़कर याचक की मुद्रा में खड़े हो गए, याचक। और जब जो है महर्षि दधीच का ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने इंद्र को देखा और इंद्र को बैठने के लिए कहा। तो ध्यान भंग हुआ तो देखा इंद्र खड़े हैं, तो इंद्र से कहा बैठो। फिर उनसे पूछा, उनसे कहा कि बताओ देवराज, आपका आना जो कैसे हुआ। देवराज इंद्र को ही का ही नाम है, देवताओं यानी देवताओं का राजा। तो इंद्र बोले, पहले तो क्षमा मांगी इंद्र ने कि महर्षि क्षमा करें, मैंने आपके ध्यान में बाधा पहुंचाई। कहा आप ध्यान में बैठे थे और मुझे क्षमा करिए, मैंने आपके ध्यान में जो है बाधा पहुंचाई है। और फिर थोड़ा रुक रुक के बोल रहे थे, झिझक थी अंदर से कि कैसे अपनी बात हम कहें। लेकिन फिर बोले कि महर्षि आपको पता होगा यानी ज्ञात होगा कि इस समय जो है स्थितियां विपरीत चल रही हैं, असुरों देवताओं में जो है लड़ाई चल रही है, असुरों ने चढ़ाई कर दी है, वे जो है हम लोगों को काफ़ी परेशान कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। और जो असुरों का जो सेनापति है वृत्तासुर, वृत्तासुर मतलब असुरों का जो सेनापति था, देवताओं का जो देवताओं के खिलाफ था यानी वृत्तासुर। तो सेनापति जो उसका सेनापति जो है वृत्तासुर देवताओं को काफ़ी परेशान कर रहा है और बहुत ही अत्याचारी है, क्रूर है, रात लोगों को परेशान करता है, अच्छे काम नहीं करने देता है और अच्छे कामों में बाधा पहुंचाता है। ये सारी बातें उन्होंने बताई और देवता उससे हार गए। तो महर्षि ने कहा मेरी भी चिंता का यही विषय है, आप ब्रह्मा जी से बात क्यों नहीं करते। महर्षि ने कहा मैं ये चिंता का विषय है। तो ये भाई काफ़ी जो है बात चिंता की है, इसे तो असुर राज स्थापित हो जाएगा, हर जगह अपराध हिंसा ये सारी चीज़ें नकारात्मक चीज़ें हावी हो जाएंगी। तो आप ऐसा करिए ब्रह्मा जी से बात करिए इस बारे में। तो इंद्र बोले, इंद्र ने कहा मैं उनसे बात कर चुका हूँ, उन्होंने उपाय भी बताया है। ये भी इंद्र बोल गए, कहा मैं ब्रह्मा जी के पास गया था, ब्रह्मा जी से बात भी हुई, उन्होंने एक हल भी बताया है, उपाय भी बताया है। लेकिन इंद्र ने आगे नहीं बोला, किंतु कर पर इंद्र रुक गए। फिर जब ये रुक गए मतलब उपाय नहीं बताया कि क्या उपाय बताया, ये तो बोले नहीं, इंद्र झिझक रहे थे। लेकिन और जो है रुक गए। फिर महर्षि ने कहा ये क्या है, किंतु किंतु क्या है देवराज, आप रुक क्यों गए हो, साफ साफ बताओ क्या हुआ। कहा आप रुके क्यों हो, बताओ क्या बात है, साफ साफ क्यों नहीं कहते हो, जो है पहले बुझा रहे हो। और फिर जो है महर्षि ने एक बात और बोल दी कि मेरे प्राणों की भी जरूरत होगी तो भी मैं जो है तैयार हुई इस नेक कार्य के लिए। अब इंद्र बोले, अब इंद्र का झिझक जब दूर हुई तो इंद्र ने कहा हे महर्षि, ब्रह्मा जी ने बताया है कि आपकी अस्थियों से अस्त्र बनाया जाए, अस्त्र बनाया जाए होगा वज्र के समान होगा, वज्र के समान होगा। और वृत्तासुर को मारने हेतु वैसे ही वज्रास्त्र की जरूरत है, आवश्यकता है। ये बात इन्होंने कही इंद्र ने। जब उनको ये मिला कि जो है महर्षि जी से जब दधीच जी ने कहा कि प्राणों की जरूरत हो तो बताओ, उसके बाद जब इनकी हिम्मत पड़ी तो पूरी बात बताई कि आपकी स्त्रियों का जो है शस्त्र बनना है जिससे वज्र बनेगा और उसी से वृत्तासुर मानव जो है मारा जाएगा वज्रास्त्र से। तो इंद्र की बात जब सुनी तो महर्षि का चेहरा कांतिमय हो उठा। उन्होंने सोचा मैं धन्य हो गया, महर्षि और कोई हो तो परेशान, अरे क्या आ गए लेने, चलो यार। तो महर्षि जो है महर्षि का चेहरा कांतिमय हो गया। उन्होंने सोचा अरे मैं तो धन्य हो गया, उनका रोम रोम पुलकित हो गया, मैं किसी के काम आ रहा हूँ। तो प्रसन्नता पूर्वक महर्षि बोले देवराज आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। ये भी कहा। फिर महर्षि हंस के बोले, खुश होके उन्होंने ये जो है कहा
और जो है महर्षि ने ये भी कहा कि मेरे लिए इससे ज़्यादा गौरव की बात और जो है हो क्या सकते भाई, इससे बड़ा गौरव, इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ी जो है गरिमा, इससे बड़ी भलाई, इससे बड़ा त्याग, इससे बड़ी तपस्या क्या हो सकती है कि मैं किसी के काम आ जाऊं। और बोले आप निश्चय ही मेरी अस्थियों से वज्र बनवाएं और असुरों का विनाश कर चारों ओर शांति स्थापित करें। आप ले जाओ, बनाओ और शांति की स्थापना करो। शांति की मतलब सुशासन की स्थापना करो। तो दधीच ने ध्यानावस्था में अपने नेत्र बंद कर लिए, ऐसे नेत्र बंद कर लिए ध्यान लगा के, और उन्होंने योग बल देखिए उस समय योग बल से अपने प्राणों को शरीर से अलग कर लिया। शरीर अलग, प्राण अलग। ये योग बल का जो योग इस समय है योगा, तो योग बल से इतनी समझ लो तपस्या में शक्ति, योग बल से शरीर अलग प्राण अलग, उनका शरीर क्या हुआ, निर्जीव हो गया। क्या हुआ, निर्जीव समझते हो, बिना जिसमें जीवन न हो। सजीव निर्जीव दो चीजें होती, निर्जीव हो गया। फिर क्या हुआ, देवराज इंद्र आदर से उनके मृत शरीर को प्रणाम करते हैं और अपने साथ ले गए। और जो है महर्षि की अस्थियों से वज्र बना, जिसके प्रहार से वृत्तासुर मारा गया, असुर पराजित हुए, चारों ओर शांति स्थापित हुई, देवताओं की जीत हुई, लोग खुशी खुशी से रहने लगे। तो महर्षि दधीच को उनके बलिदान, उनके जो है तपस्या तप त्याग के लिए लोग आज भी श्रद्धा से याद करते हैं। इसलिए नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फागुन माह में आप जाइएगा, नैमिषारण्य में हर साल जो फागुन माह होता है, फाल्गुन माह में उनकी याद में, उनकी स्मृति में एक मेला आयोजन होता है। तो यह मेला इसी का प्रतीक है, महर्षि के त्याग का, उनकी मानव सेवा का, उनके बलिदान का, उनके नेक जो है कार्य का। इन्हीं सब जो है कार्य जो है कामों की याद दिलाता है, इनके भावों की याद दिलाता है। तो ठीक है, धन्यवाद।